ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के ऋषि, युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और अपने को कृतार्थ करते हैं, क्योंकि ये दिव्य संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। स्वास्थ्य रक्षक प्राकृतिक उपचार नामक प्रकरण से, जिसका विषय है प्राकृतिक क्षारधर्मी आहार। मित्रों, अपने भोजन को अम्लधर्मी या अम्लीय बनाकर प्रत्येक रोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। यदि इस ओर थोड़ा ध्यान देकर अपने प्रत्येक आहार को क्षारधर्मी, क्षार प्रधान बनाने का प्रयास करें तो अनेक रोगों से बच सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे जानें कि हमारा खाद्य पदार्थ अर्थात भोजन अम्लधर्मी है या क्षारधर्मी, किसमें अम्लीयता है, किसमें क्षारीयता है। तो खाद्य पदार्थों या शरीर के तरल पदार्थों की अम्लता और क्षारीयता को मापने के लिए एक मीटर होता है, जिसे पीएच मान मीटर बोलते हैं। इस पीएच मीटर में 0 से लेकर के 14 के बीच इसका मान होता है। तो जिन खाद्य पदार्थों का पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही अधिक अम्लीय होता है। अर्थात अगर किसी खाद्य पदार्थ का पीएच मान 0 है तो सबसे ज़्यादा वो अम्लीय है, और जिन खाद्य पदार्थों का पीएच मान जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक क्षारीय होता है। पीएच मान 0 सबसे अधिक अम्लीय होता है। पीएच मान 7 इसे सामान्य या मध्यम बोलते हैं। जो पानी हम पीते हैं, तरल पदार्थ पानी, उसका पीएच मान 7 ही होता है। 7 से ऊपर जितना पीएच मान होगा वो सभी क्षारीय होते हैं 14 तक में, और पीएच मान 7 से कम वाले अम्लीय पदार्थ होते हैं। तो जिन खाद्य पदार्थों का पीएच मान जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक क्षारीय होता है। मानव के रक्त का आदर्श पीएच मान 7.35 और 7.45 के बीच होता है, जो थोड़ा क्षारीय होता है। ताजे गौमूत्र का आदर्श पीएच मान 7.4 से 8.4 के बीच होता है। दही अम्लीय है, इसका पीएच मान 5 है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाचक होता है क्योंकि इसमें कई अच्छे जीवाणु पाए जाते हैं। शरीर में यह क्षार के जैसे ही काम करता है। दूध भी अम्लीय है और इसका पीएच मान 6.5 है, लेकिन जलन में ठंडक देता है। तो अधिकतर लोगों के शरीर में ये क्षार का ही काम करता है। आइए अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि अम्लीय खाद्य पदार्थ कौन है और क्षारीय खाद्य पदार्थ कौन है। सभी खट्टे फल अम्लीय होते हैं। नींबू, संतरा, मौसम्मी, अनार, अंगूर आदि। नींबू अम्लीय है, लेकिन शरीर के अंदर ये क्षार जैसा ही काम करता है। सेब, तरबूज, नाशपाती अम्लीय तो हैं, लेकिन शरीर पर जब पहुंचते हैं तो ये क्षार के जैसा ही काम करते हैं। सभी प्रकार के फास्ट फूड, जंक फूड, तले हुए खाने वाले पदार्थ, मांसाहार आदि सभी अम्लीय होते हैं। इनसे बचने का प्रयास करें अगर शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तब। अब आइए जान लेते हैं क्षारीय खाद्य पदार्थ कौन से हैं। लगभग सभी कच्ची सब्जियां क्षारीय होती हैं। बादाम भी क्षारीय है।
सभी अंकुरित अनाज क्षारीय हैं। रामदाना क्षारीय है। अगर किसी को एसिडिटी की बीमारी हो जाती है तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा बोलते हैं, या फिर बना बनाया मार्केट में आता है इनो, इसे पी लेते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि ये क्षार है जो कि तुरंत शरीर में पहुंच करके पीएच मान को संतुलित करके और आपको आराम दे देता है। तो आपके अंदर जो जलन था, एसिडिटी थी, वो नॉर्मल हो गई। तो इस तरह से इसके माध्यम से हम तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से क्षारीय पदार्थ हैं और कौन से अम्लीय पदार्थ हैं। अब आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों को अगर आपने ध्यान दे करके उन पर चिंतन मनन करके उनको अपने आचरण में ला करके भोजन को स्वादिष्ट एवं रुचिपूर्ण भी बना सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में प्राकृतिक खाद्य को महत्व दिया जाता है। वो कौन कौन से सूत्र हैं जिनका पालन करके हम क्षारधर्मी आहार को ग्रहण करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं। अंकुरित अन्न सुबह स्वल्पाहार में अवश्य जोड़ें। स्वल्पाहार में स्थानीय ताजे फल को स्थान दीजिए। रोटी बनाने के आटे में बथुआ, पालक, मेथी, पत्ता गोभी, चुकंदर, गाजर, मूली आदि कसकर मिलाकर रोटी बनाएंगे तो इस स्वाद के साथ क्षारधर्मी बन जाएगी। सभी दालें अम्लधर्मी होती हैं। इनमें साग सब्जियों को डालकर इसे अत्यंत स्वादिष्ट बनाइए। पालक, बथुआ, चौलाई, लौकी, तुरई, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि विभिन्न सब्जियों को दाल के साथ मिलाकर पकाएं। ये दाल पाचक बन जाएगी, कब्ज निवारक तथा स्वादिष्ट एवं स्वादप्रद भी होगी। महंगे फलों की अपेक्षा सब्जियों का अधिक इस्तेमाल करना आवश्यक खनिज लवण और विटामिन की पूर्ति के लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, इस प्रकार से अगर इन्हें आप ध्यान में रख करके और अपने आहार को क्षारधर्मी बनाएंगे तो अवश्य आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। सभी फल जो पककर मीठे एवं खट्टे मीठे होते हैं वे सब पचकर क्षार में बदल जाते हैं। नींबू जो पचकर क्षार में बदल जाता है, इमली को छोड़कर प्राय सभी फल क्षारीय ही होते हैं। कच्चे फल जैसे कच्चा आम अम्लता को बढ़ाता है। चकवड़ या चक्रमर्द, चिरौंटा, मकोय, सहजना के पत्ते एवं फूल, पुनर्नवा आदि अत्यंत रक्तशोधक भी हैं। इनका साग बनाकर सेवन करना लाभकारी है। बरसात के दिनों में ये अपने आप उगाते हैं। इनमें केवल सहजना का पेड़ दीर्घजीवी होता है। चीनी की मिठाई का सेवन न करें। मिठाई, गुड़, देसी खांड, मिश्री का सेवन करें। खजूर, छुहारे या मुनक्का जो क्षारीय हैं उनका इस्तेमाल करें। आजकल के बच्चों में सब्जियों के प्रति रुचि जगाना बेहद जरूरी है। परिष्कृत खाद्यों अर्थात डिब्बाबंद जितने भी या पॉलीथीन पैक जो भी आते हैं बच्चों के खाने के लिए, ये सब कब्ज की शिकायतें पैदा करते हैं। उनसे बचने का एकमात्र उपाय चोकर युक्त आटे की रोटी एवं हरी सब्जियों का प्रयोग बढ़ाएं। प्रतिदिन कम से कम 150 ग्राम सलाद तो सेवन करना ही चाहिए। दूध एक बार उबला हुआ क्षारधर्मी होता है, परंतु अगर आपने उसे कई बार उबाल लिया है तब वो अम्लधर्मी होने लगता है। शाम के समय यदि दूध पीने की आदत हो तो उन्हें भोजन छोड़ देना चाहिए। दूध भी पूर्ण भोजन ही है। भोजन करना अनिवार्य हो तो भोजन के 2 घंटे पश्चात ही दूध का सेवन करना चाहिए। आलू क्षारीय है, जिसे भूनकर या उबालकर सेवन करना उचित है। तलने पर वो अम्लीय हो जाता है। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, अचार, डिब्बाबंद खाद्य, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स भी अम्लधर्मी पदार्थ हैं। इनसे बचना बेहद जरूरी है। चाट, पूड़ी, पराठे, कचौड़ी, समोसा, मैदा, नमकीन, बेसन के पकवान भी अम्लधर्मी है।
अतः इनसे बचें। पालिश किए चावल, पालिश की दालें अम्लधर्मी हैं, इनसे भी बचने का प्रयास करें। शहद, ताज़ा दही, ताज़ा दूध, छेना, किशमिश, अंगूर, मुनक्का, खजूर तथा अंकुरित अन्न क्षारीय होने से लाभदायक हैं। रायता में खीरा, लौकी, पुदीना, मूली, धनिया आदि का प्रयोग कीजिए। टमाटर पकाने पर अम्लकारक होता है, अतः टमाटर का सलाद के रूप में सेवन ही करना चाहिए। टमाटर को पीसकर सब्जी या दाल पक जाने पर उस पर ऊपर से मिला दें, पकाएं नहीं। टमाटर पकाकर नित्य खाने से गैस, अम्लता, अपच हो सकता है। चावल का पुलाव बनाते समय गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लौकी, टमाटर एवं मटर आदि अनेक सब्जियों को डालकर पकाने से स्वास्थ्यकारक वेज पुलाव बन जाएगा। उबाल कर सब्जी खाने की आदत डालिए। 3-4 प्रकार की सब्जियों का सूप बनाकर पीजिए, ये स्वास्थ्यकारक उत्तम पेय है। मिक्स वेज 4-5 प्रकार की सब्जियों का ताज़ा जूस पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। खून के पीएच मान में भी सुधार होगा। 2-3 कटोरी सब्जी तथा 1 कटोरी सलाद भोजन में नियमित लेने की आदत बना लेना उत्तम होगा। वेज पोहा एवं वेज इडली का सेवन कीजिए, इनमें अनाज का अंश कम होगा। मैदा, खाद्य, नूडल्स, फास्ट फूड, जंक फूड से दूर रहने की अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि ये अम्लता बढ़ाकर रोगों को आमंत्रित करते हैं। प्यारे मित्रों, बहुत ही सारगर्भित जानकारी अभी तक आपने सुनी है। कहने को तो भोजन सब लोग करते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है कि हम भोजन किस तरह का कर रहे हैं। अब आज आप सबने इस वीडियो संदेश के माध्यम से जाना होगा कि अम्लता और क्षारीयता का कितना महत्व है। इसे अगर हम बैलेंस डाइट के रूप में इस्तेमाल न करें तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। प्यारे मित्रों, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को 1-2 बार आप सुन करके जितना बन सके उसे मनन चिंतन करके अपने जीवन में, अपने दैनिक भोजन के साथ में उसे अपने शरीर पर लागू करें और स्वास्थ्य लाभ पाएं। आप सभी को धन्यवाद।